हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, दोनों बच्चों की चल रही है ऑनलाइन क्लास। तो मॉर्निंग में मैं और हस्बैंड उठ चुके थे। उठ के हम लोगों ने चाय वगैरह पी और उसके बाद ना हस्बैंड गए थे दूध वगैरह लेने के लिए। तो बस यहाँ पर दूध भी मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पे आजकल ना कुछ खास काम रहता नहीं है, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लास घर से ही चल रही है और हस्बैंड की भी छुट्टी थी। तो सबसे पहला मॉर्निंग में यही काम रहता है मेरा, बर्तनों को अरेंज करने का। तो बस रात के बर्तन जो थे वो सूख गए थे, तो कपड़ों से अच्छे से पोंछ पोंछ के मैंने उनको उनकी जगह पर अरेंज करके रख दिया था। तो बर्तनों को अरेंज करने के बाद यहाँ पर तैयारी चल रही थी नाश्ता बनाने की। तो काफ़ी दिनों से ना सेवई उपमा खाने का मन कर रहा था, तो सोचा आज ब्रेकफास्ट में ना सेवई उपमा बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर सेवई निकाल ली है। अच्छा, मेरी जो सेवई है ना ये रोस्टेड वाली है, तो इसे मुझे ना भूनना नहीं पड़ता है। तो बस डायरेक्टली गर्म पानी में मैं इसको ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर सेवई बॉईल हो रही थी और साथ में मैंने कुछ सब्जियाँ जो थी ये मैंने कट करके रख ली थी। तो जब सेवई बॉईल हो चुकी थी ना, तो इसको मैंने छन्नी से छान के साइड में रख लिया था। गैस में कढ़ाई को रख दिया था, कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दिया और उसके बाद ऐड कर दिया था यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल। जब मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था, तब यहाँ पर काजू मूँगफली को फ्राई कर लिया था। सेम उसी तेल में फिर मैंने ज़ीरा ऐड किया, ज़ीरा को क्रैकल होने दिया। फिर मैंने यहाँ पर प्याज के साथ में 3 से 4 हरी मिर्ची को कट करके साथ में कड़ी पत्ते ऐड कर दिए थे। प्याज को अच्छे से भूना और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके मैंने यहाँ पर सब्जियों को ऐड कर दिया था। तो बस यहाँ पर सब्जियों को ऐड करने के साथ मैंने कुछ मसाले ऐड कर दिए थे, जैसे कि हल्दी, नमक, धनिया पाउडर। अच्छे से मसालों को भून लिया था, सब्जियों को भून लिया था और उसके बाद ऐड कर दिए थे टमाटर। जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, तब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए थे सेवई को। तो बस यहाँ पर गर्मा-गर्म सेवई जो है बन के तैयार हो गई और सेवई देखिए कितनी खिली-खिली मेरी बनी है। बस अब ऐड कर देंगे यहाँ पर भुनी हुई मूँगफली और काजू, साथ में हरा धनिया। तो यहाँ पर सेवई जो थी ना ये ज़्यादा बॉईल हो गई थी। तो पहले मैंने सोचा कि आधा निकाल के रख देती हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग काम आ जाएगा। फिर मैंने सोचा कि शाम के टाइम पे ना पूजा को भूख लग जाती है, तो पूरे ही सेवई बना लेती हूँ। तो शाम के टाइम पे जब उसको भूख लगेगी ना, तो वो गरम करके खा लेगी। तो फिर मैंने पूरी सेवई जो थी ना वो ऐड कर दी थी। तो बस नाश्ता बन के तैयार हो गया था और यहाँ पे देखिए दोनों बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है। और अब तो पूजा की शायद ना ऑफलाइन क्लास चलेगी, मतलब वो डेली स्कूल जाया करेगी। आदि का भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी कोई मैसेज आया नहीं है। तो यहाँ पर हस्बैंड नहा चुके थे, तो वो मंदिर में दिया बाती करने की तैयारी कर रहे थे और बाहर आई थी मैं, तो देखा कि ना थोड़ी थोड़ी धूप जो है ना वो निकली हुई है। तो काफ़ी दिनों के बाद धूप दिखाई दे रही थी, नहीं तो इतना ज़्यादा कोहरा था ठंड की वजह से कि धूप ही नहीं निकल रही थी। और मेरे बहुत सारे कपड़े जो मैंने धोए थे, वो मैंने ना सारे कपड़े एक के ऊपर एक करके मैंने घर के अंदर ही मैंने डाले हुए थे। तो ये 2 दिन के कपड़े हैं, जो कि ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, बस थोड़ी बहुत कसर है इन कपड़ों में। तो बस चाय चढ़ा दी थी मैंने, तो फटाफट से जैसे ही मैंने धूप देखी ना, सारे कपड़ों को मैंने निकाल लिया था और तार में मैंने डाल दिया था, ताकि कपड़ों में हवा लग जाए तो कपड़े जल्दी से सूख जाए। क्योंकि फिर मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता ना, कब एकदम से कोहरा आ जाए, कब फिर धूप जो है वो धीमी पड़ जाए। तो वैसे तो कपड़े जो हैं वो सूख ही गए हैं, लेकिन वही है कि थोड़ी बहुत कपड़ों में ना हवा लग जाएगी, थोड़े से कपड़े जो है ना वो गर्म हो जाएंगे। तो सारे कपड़े जो हैं वो मैंने तार में क्लास डाल खत्म हो दिए गई। थे। तेरी क्लास खत्म हो गई। चिप्स खा रही है देखो। अभी क्लास चल रही है। तो यहाँ पर आदि की एक क्लास ख़त्म हो गई थी, पूजा की क्लास चल रही थी और यहाँ पर हस्बैंड का भी दिया बाती का जो काम था ये ख़त्म हो चुका था। तो किचन में आके सबसे पहले नाश्ता जो था वो मैंने हस्बैंड को दे दिया था, क्योंकि अभी ठंड की वजह से ना सब कुछ जो है तुरंत के तुरंत ना ठंडा हो जाता है, फिर दोबारा से गर्म करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद फिर मैंने 2 पराठे आदि के लिए भी बना दिए थे, क्योंकि वो सेवइयाँ उपमा ना बिल्कुल नहीं खाता है। तो कल रात को ना मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो पनीर की सब्ज़ी थोड़ी-सी थिक थी, तो उसमें मैंने थोड़ा-सा गर्म पानी ऐड करके
उसको थोड़ा-सा उसकी जो ग्रेवी थी ना वो थोड़ी-सी पतली कर ली थी मैंने। तो बस 2 पराठे और पनीर की सब्ज़ी, साथ में मैंने थोड़ा-सा सेवई उपमा भी दिया था, ताकि वो सेवई उपमा ना थोड़ा-सा वो टेस्ट करे। तो बस यहाँ पर दोनों को ही नाश्ता देने के बाद कल मैं काफ़ी सारी सब्जियाँ लेकर आई थी, तो वो सब्जियाँ मैंने बैग से निकाली, क्योंकि मुझे ना सब्जियों को धोना है। और कल ना मैं 2 किलो कीनू भी लेकर आई थी। काफ़ी दिनों से पूजा मेरे को बोल रही थी, मम्मी कीनू लेके आना। तो कीनू 2 किलो लेकर आई थी, मटर भी 1 किलो मैं लेकर आई थी और काफ़ी सारी सब्जियाँ लेकर आई थी। तो यहाँ पर पूजा की क्लास ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने दोबारा से सेवइयाँ उपमा गरम किया, चाय गरम की और 2 प्लेट में मैंने सेवइयाँ उपमा निकाल लिया था, एक अपने लिए, एक पूजा के लिए। तो बस यहाँ पर हम दोनों माँ-बेटी ने नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद वही जो मॉर्निंग के रोज़मर्रा के काम होते हैं, फिर से किचन क्लीन करना, बर्तनों को धोना। तो वापस नाश्ता करने के बाद आ गई मैं किचन में। तो थोड़ा-सा सेवई उपमा जो बच गया था, वो मैंने अलग से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था। अच्छा, आप ये जो मूली के पत्ते देख रहे हो ना, तो इन मूली के पत्तों को मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ। जो मूली के साथ में जो पत्ते आते हैं ना, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो उनको मैं हमेशा धो के इनकी ना भुजिया बना लेती हूँ। बहुत अच्छी भुजिया बनती है इनकी। तो बस यहाँ पर पहले मैंने किचन क्लीन किया, उसके बाद बर्तन वगैरह जो थे ये साथ में मैंने धो दिए थे। तो बर्तनों को धोने के बाद फिर तैयारी शुरू हो जाती है लंच की। तो इस बीच ना मैं हस्बैंड के साथ में बैठी हुई थी काफ़ी देर तक, और उनसे बात करते-करते मैंने कुछ सब्जियां जो थी काट के रख ली थी। जैसे कि मूली के पत्ते काट लिए थे, आलू गोभी काट लिया था, गोभी की डंठल होती है वो काट ली थी, और मतलब प्याज वगैरह ये सब मैंने काट लिया था। क्योंकि फिर क्या होता है ना कि मॉर्निंग के काम निपटाते-निपटाते टाइम हो जाता है लंच बनाने का, तो फिर मैं बैठती नहीं हूँ। और वैसे भी आजकल ठंड की वजह से दिन छोटे हो गए ना, तो पता ही नहीं चलता है काम करते-करते ना सुबह से शाम कब हो गई है। तो सारा दिन जो है वो ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पर पूजा कपड़ों का बंच लेके जा रही थी ऊपर, क्योंकि हस्बैंड रस्सी वगैरह लेकर ना छत के ऊपर जा रहे थे। तो बस यहाँ पर हस्बैंड की ड्यूटी लगा दी थी। मैंने बोला था कि तुम जाओ और कपड़ों को ना ऊपर तार में डाल देना। तो यहाँ पर हस्बैंड चले गए थे कपड़ों को डालने के लिए, और पूजा मेरे को बोली थी कि मम्मी आप जो किनू लेकर आए हो ना, तो इसका चाट बना दो। तो 3-4 किनू जो थे ना, ये मैंने छील लिए थे और काट लिए थे, और सच में इन किनू को खाने का मज़ा ना धूप में है। धूप में बैठ जाओ और इस किनू का ना खाने का मज़ा लो। तो बस यहाँ पर किनू काट के फिर मैंने यहाँ पर ये जो मसाला आप देख रहे हो ना, तो एक बार ना मैं मार्केट गई थी, तो मार्केट में मैंने कॉर्न चाट खाया था, तो उसी भैया से मैं ये मसाला लेकर आई थी। तो यहाँ पर वो मसाला डाल दिया मैंने, साथ में थोड़ी-सी स्पाइसी करने के लिए मैंने थोड़ी-सी लाल मिर्ची, काला नमक और जो वाइट वाला नमक होता है ना, वो ऐड कर दिया था। तो सच में ये किनू चाट ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा को दिया, क्योंकि सबके सब ऊपर बैठ के खा रहे थे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा किनू चाट ना मैंने भी अपने लिए निकाल लिया था, क्योंकि धूप में बैठने का ना बिल्कुल मतलब टाइम ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं मिलती। इतने सारे ना मतलब मॉर्निंग से लेकर और लंच तक के ना काम रहते हैं। तो यहाँ पर किनू चाट जब मैंने खाया ना, तो सच में इतने टेस्टी लग रहे थे ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन वही मैं सोच रही थी, काश मैं भी धूप में बैठी हुई किनू को खाती, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो बस यहाँ पर फटाफट से फिर मैं लग गई थी लंच बनाने की तैयारी में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो मूली के पत्ते थे ना, उसको फ्राई किया था कढ़ाई में, और कुकर में मैंने बनाई थी गोभी की जो डंठल होती है ना, वो। तो गोभी के डंठल के साथ में मैंने गाजर और आलू भी काट लिए थे, और सच में गोभी के डंठल की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जब से मुझको ये गोभी के डंठल की रेसिपी आई है ना, मैंने मम्मी से सीखी है ना, तब से मैं गोभी की डंठल जो होती है ना, कभी भी फेंकती नहीं हूँ। इसकी ना मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मूली के पत्तों की भुजिया बनाई, गोभी के डंठल की सब्ज़ी बनाई, फिर आलू गोभी की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई, फिर मैंने चावल बनाया। तो इसी तरह मतलब सुबह से लेकर और दिन तक ना सारा दिन जो है वो मेरा किचन में ही निकल जाता है। क्योंकि आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, तो फिर बच्चे नाश्ता भी लेट करते हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर किचन को समेटो, किचन क्लीन करो, बर्तन वगैरह धो, इन सब से निपटते हैं। फिर तुरंत के तुरंत टाइम हो जाता है लंच बनाने का। फिर लंच बनाओ, और फिर लंच में दाल चावल तो बनते नहीं है। जब हस्बैंड घर पे होते हैं तो फिर 2 तरह की सब्ज़ी भी बनती है। तो फिर पूरा का पूरा लंच बनाना पड़ता है। तो फिर टाइम ही नहीं मिलता है धूप में बैठने का। सारा दिन जो है ना वो किचन में ही खड़े-खड़े निकल जाता है। और सच में आज तो इतनी अच्छी धूप निकली थी ना, ऐसा मन कर रहा था बस नहा धोकर छत के ऊपर ही बैठे रहें।
तो बस यहाँ पर मैंने सारा खाना जो था ये बना लिया था। खाना वगैरह बनाने के बाद फिर किचन दोबारा से गंदा हो गया था, फिर दोबारा किचन साफ़ किया। किचन वगैरह क्लीन करने के बाद जो सब्जियां मैं लेकर आई थी उनको मैंने अरेंज करके रखा। तो सबसे पहले कीनू जो थे ना वो मैंने इस बास्केट में रख दिए। तो सच में ये बास्केट जो है ना ये बहुत अच्छी है, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे ना छोटे छोटे कीड़े उड़ते हैं। तो जब से मैंने फ्रूट्स वगैरह जो है इस बास्केट के अंदर रखने शुरू किए हैं ना, तब से इस बास्केट के अंदर ना कीड़े वगैरह जो है वो जाते नहीं हैं। तो बस यहाँ पर सारी सब्जियों को मैंने अरेंज करके रखा। धोने का जो काम है वो मैं बाद में करूँगी। फिलहाल पूरे घर को मैंने समेटा। तो वही है कि काम जो है ना मतलब कभी भी ख़त्म होते नहीं है। आप एक काम से निकलते हो तुरंत के तुरंत ना दूसरा काम भी मतलब इंतज़ार करता रहता है कि मुझे भी करो। तो खाना वगैरह बनाने के बाद ही मैं गई थी नहाने के लिए। नहा कर आई तो देखा कि बेड भी जो था ना वो ऐसा बिखरा हुआ था। तो बस पूरे बेड को मैंने समेटा। और आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैंने इस वुलन बेडशीट के नीचे पहले बेडशीट बिछाई हुई थी, तो वो मैंने हटा दिया था। क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि ना ये जो वुलन बेडशीट है ना इस गद्दे पे खिसकती है। लेकिन जब मैंने बेडशीट को हटाकर इस वुलन बेडशीट को बिछाया तो देखा कि बिल्कुल भी ना ये खिसक नहीं रही थी। तो फिर मैंने बेडशीट को वहाँ से हटा दिया था और गद्दे के ऊपर फिर मैंने वुलन बेडशीट बिछा दिया था। तो बस यहाँ पर पूरा बेड जो था ये मैंने अरेंज कर लिया था और उसके बाद मैंने सारी सब्जियों को धो दिया था। सब्जियों को धोने के बाद ना ये जो मोटी वाली मिर्ची थी इनको भी मैंने धो दिया था, क्योंकि मुझे इनका आ गए अचार धूप सेक के। डालना है। कपड़े सूख गए इतनी जल्दी? हाँ वैसे भी सूखे हुए थे ना, थोड़ा सा धूप लगाना था बस कपड़ों पे। चलो खाना लगा दो। खाना खाना लगा दो। तो इतना काम मैं कर ही रही थी, इतने में छत से ना हस्बैंड और बच्चे भी आ गए थे। तो बस यहाँ पर फटाफट से फिर मैंने खाना भी लगा दिया था। तो लंच में था गरम गरम चावल, आलू गोभी की ग्रेवी वाली सब्जी, मूली के पत्तों की भुजिया और गोभी की डंठल की सब्जी। साथ में मैंने मूली काट ली थी। तो चलिए आप लोग भी हम लोगों के साथ में लंच एंजॉय कीजिए। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद फिर वही दोबारा से किचन क्लीनिंग का काम रहेगा मेरा, बर्तन वगैरह धोऊंगी। तो यहाँ पर जितना भी खाना मेरा बच गया था इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था बर्तनों में। तो दिन को ज़्यादा खाना बनाने से ना सिर्फ यही फ़ायदा रहता है कि फिर रात को ना फिर मुझको और कुछ बनाना नहीं पड़ता है, सिर्फ मैं रोटियां बनाती हूँ। तो चलिए जी फटाफट से अपने किचन के काम को ख़त्म करती हूँ और इसी के साथ अपने वीडियो को भी एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।